हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हुए इक्वल वेक्टर और निगेटिव वेक्टर्स की बात की थी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है। मतलब जीरो वेक्टर को ही नल वेक्टर बोल देते हैं। क्या होता है जीरो वेक्टर वो समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले अगर एक बात आपसे पूछे, मान लीजिए कि वेक्टर ए दिया हुआ है, मान लीजिए कि वेक्टर ए दिया हुआ है और इसी वेक्टर को खुद से अगर घटा दिया जाए, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए अगर करेंगे तो क्या आएगा। अभी ऐसे तो हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ा है, आगे अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको समझ में आएगा कि जब दो इक्वल वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन वेक्टर को जब वेक्टर से घटाएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, वेक्टर ही मिलना चाहिए ना, वो नॉर्मल जीरो तो है नहीं। तो इसीलिए जो रिजल्ट वेक्टर से वेक्टर को घटाने के बाद जब हम लोगों को उसका रिजल्ट जीरो मिलता है तो वो जीरो केवल जीरो नहीं होता, वो जीरो वेक्टर उसे बोलते हैं। और उसी जीरो वेक्टर को हम लोग इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, जीरो वेक्टर उस तरीके के वेक्टर को बोलते हैं जिसका कि मैग्नीट्यूड जीरो हो। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, जीरो वेक्टर। चलिए तो इसको लिखते चलते हैं, फिर आगे बात करते चलते हैं पॉइंट वाइज। क्या बोला हमने, ऐसे वेक्टर को जीरो वेक्टर बोलेंगे जिसका कि मैग्नीट्यूड जीरो हो। तो लिखिए अ वेक्टर whose magnitude is zero is called जीरो वेक्टर। जीरो और साथ में जोड़ दीजिए नल वेक्टर भी बोलते हैं, तो जीरो और नल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर। ठीक, अच्छा, किसी भी वेक्टर की बात होती है, यहाँ जीरो वेक्टर भी क्या है, वेक्टर ही तो है। तो किसी भी वेक्टर की बात होती है तो उसका हम लोगों को मैग्नीट्यूड भी बताना होता है और साथ के साथ डायरेक्शन भी बताना होता है। और यहाँ पे जीरो वेक्टर के लिए हमने क्या बोला कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। अब आप पूछेंगे कि डायरेक्शन क्या होगा भाई, तो डायरेक्शन जीरो वेक्टर का क्या होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। उसके डायरेक्शन को हम लोग नहीं बता सकते। मान लीजिए कि ये जीरो वेक्टर है और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। मतलब बिल्कुल जैसे ये लाइन है, कुछ ये वेक्टर है ऐसे एरो में, तो कुछ ना कुछ तो लेंथ है ना, तो कुछ ना कुछ लेंथ है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड है कुछ ना कुछ। लेकिन जब हम लोग जीरो करते जाएंगे, इसके लेंथ को छोटा 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 से छोटा एकदम छोटा करते जाएंगे, पॉइंट नथिंग बट पॉइंट करते जाएंगे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड को जब जीरो कर देंगे तो इस तरीके का कुछ मिलेगा सिचुएशन। ये जो पॉइंट देख रहे हैं इससे भी छोटा से छोटा समझिए जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इससे भी, क्योंकि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है। अब इस पॉइंट के लिए सोचिए यहां से किधर डायरेक्शन पॉसिबल है, इस पॉइंट के लिए कहीं डायरेक्शन स्पेसिफाई हो रहा है, इस पॉइंट के लिए, इधर के लिए भी सोचिएगा, इस पॉइंट के लिए इधर भी डायरेक्शन आपको लग रहा होगा, इधर भी डायरेक्शन लग रहा होगा, इधर भी, कहीं पे भी। लेकिन इस एरो के लिए सोचिए तो एक ही डायरेक्शन दिख रहा है ना, इधर की तरफ। लेकिन इस पॉइंट के लिए छोटा सा, मतलब जीरो मैग्नीट्यूड के वेक्टर के लिए क्या लग रहा है आपको, कहीं पे भी आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं हो रहा है। डायरेक्शन के बारे में हम लोग कंफर्म नहीं बोल पा रहे हैं कि किधर डायरेक्शन होगा। इसीलिए हम लोग जीरो वेक्टर के केस में क्या बोल देते हैं कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होता है। हम लोग जीरो वेक्टर के डायरेक्शन को नहीं बता पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीरो वेक्टर के लिहाज से। तो क्या बोला हमने, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है या इनडिटर्मिनेट होता है। लिखिए डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज इनडिटरमिनेट। डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं तो इसलिए क्या लिखेंगे, इनडिटरमिनेट, या ब्रैकेट में लिख लीजिए नॉट डिफाइंड। डिफाइंड ही नहीं कर सकते। अभी हमने क्या बोला था, पॉइंट के लिए कहीं पे भी डायरेक्शन पॉसिबल है ना, पॉसिबल। इसीलिए हमने क्या बोला, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन इनडिटरमिनेट होता है या हम लोग नॉट डिफाइंड ले लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि जीरो वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं, लिख लीजिए इट इज
डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, जीरो वेक्टर है, वेक्टर तो है ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि वेक्टर नहीं है। तो जीरो लिख के ऊपर एरो दे देते हैं। इस तरीके से जीरो लिख के जब एरो दिया रहे तो आप क्या समझिएगा कि जीरो वेक्टर की बात हो रही है, मतलब ऐसे वेक्टर की बात हो रही है जिसका कि मैग्नीट्यूड जीरो है और उसका डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट है, उसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग कुछ एग्जाम्पल की मदद से जीरो वेक्टर के बारे में और बात करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको अच्छे तरीके से, ठीक। अब मिटा दिया जाए, चलिए अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं जीरो वेक्टर का, ठीक। कोई भी ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, कहीं पे भी रुका हुआ है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। लेकिन वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी को अगर जीरो हमने बोला, इट मीन्स वेलोसिटी को यहाँ क्या बोलेंगे, जीरो है, यानी कि जीरो वेक्टर है, ठीक है ना। वेलोसिटी तो वेक्टर है, इसलिए उसके बारे में अगर कुछ बता रहे हैं तो वेक्टर के फॉर्म में ही बताना होगा ना। तो उस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। जब हम लोग किसकी बात करें, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी की बात करेंगे। तो इसको लिख लीजिए, इस एग्जाम्पल को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसका एग्जाम्पल है, जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्सेलरेशन के केस में। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। आप जानते ही होंगे एक्सेलरेशन कब किसी बॉडी में आता है, जब उसका वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करता रहता है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को ही ना एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो इस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो वेक्टर का उदाहरण है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो जो एक्सेलरेशन मिलता है वो किसका एग्जाम्पल है, जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल है। तो इसको दूसरे पॉइंट को लिख लीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव करेगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर को जीरो होने का मतलब क्या, मतलब वो भी वेक्टर ही मिलेगा ना, यानी कि वो जीरो वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने वाला भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि जीरो वेक्टर होता क्या है और उसको कैसे हम लोग लेते हैं, और फिजिक्स में आगे हम लोग कैसे जीरो वेक्टर से डील करेंगे वो भी आप इस एग्जाम्पल की मदद से समझ गए होंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सारी बातों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ये चैनल पे जो भी बताया जा रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा। बस मेरा ये कहना है कि जब भी आप वीडियो देखने आइए तो कॉपी कलम लेके आइए, सारा नोट्स अच्छे से बनाइए, और जब वीडियो देख लीजिए उसके बाद सारे जो नोट्स बनाया आपने खुद से पढ़िए, खुद से एनालाइज कीजिए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ के अगर फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे अच्छे तरीके से रिसर्च के साथ सारे चीज़ों को बताया जा रहा है। तो मिलते हैं इस तरह के और अच्छे वीडियोज़ के साथ। अभी वेक्टर्स के बहुत सारे वीडियोज़ बचे हुए हैं, तो सारे वीडियोज़ का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे जाके सारे वीडियोज़ को 1 बाय 1 देखिए और सारे चीज़ को कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बस जाने से पहले एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि सारा चीज़ अच्छा लग ही रहा होगा, सब चीज़ समझ में आ ही रहा होगा। तो सब अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले, और सब दोस्तों के साथ इस वीडियो को या इस चैनल के बारे में बताए, शेयर करें सारी चीज़ों को। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।